अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा, ये माह आपकी ज़िंदगी में कैसा किरदार अदा कर सकता है, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, किन सेक्टर्स में आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपके माली मामलात, आपकी घरेलू ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, शादी ब्याह और इसके साथ साथ दीगर तमाम तर शोबाजात में आपको कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज मिल सकती हैं, किन सितारों की नजरात आपके लिए फायदेमंद रहेंगी और कौन से सेक्टर्स में आपको थोड़ा मोहतात रहकर आगे चलना होगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी अगर आप बुर्जदी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन और हज़रात, आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होने वाला है जो आपको मुश्तरी के शर्फ की बदौलत ऐसी गैर मामूली कामयाबियां दे सकता है जो इससे पहले आप सिर्फ तसव्वुर कर रहे थे। यानी जिन कामयाबियों को अमली तौर पर हासिल करना, जिन गोल्स को अचीव करना आपके लिए ज़ाती तौर पर मुश्किल था, अब आप उनको भी हासिल करते पाए जा सकते हैं। मुश्तरी का शर्फ आपके जायचे के साथ में घर में होगा जो आपकी रूमानवी जिंदगी यानी आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ यानी आपकी इज़्ज़वाजी जिंदगी के हवाले से आपको तरक्की दिलवाने का बायस बनेगा। यानी आप अपनी रूमानवी जिंदगी और इज़्ज़वाजी जिंदगी में इससे पहले जो रुकावटें, परेशानियां और मसाइल देख रहे थे, अब उनसे जान छुड़ा सकते हैं। मुश्तरी का शर्फ आपको शादी ब्याह के नए मौके दिलवा सकता है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, जो शादी करना चाहते हैं, 11 मार्च के बाद का वक्त आपकी शादी ब्याह के हवाले से इंतहाई लकी वक्त होगा। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो सिंगल हैं और रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं या अपनी मैरिड लाइफ को सेटल करना चाहते हैं तो आप इस माह में 11 मार्च के बाद अच्छे मौके पा सकते हैं। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो सिंगल हैं और अपनी रूमानवी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में 11 मार्च के बाद किसी नए रोमांस का आगाज़ हो सकता है। इसके अलावा लव रिलेशन में रहने वाले अफराद के लिए भी ये एक ऐसा ख़ास वक्त होगा कि आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी में मौजूद सूरत हाल को बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। रूमानवी ताल्लुक़ में मजबूती पैदा होगी। रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए आपके पास 11 मार्च के बाद जुपिटर की बेहतरीन एनर्जीज होंगी। आप पाकीज़ा मोहब्बतों की तरफ बढ़ेंगे, आपके दिल में नरमी पैदा होगी, आप अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के लिए अपने दिल में ज़्यादा वुसअत देख सकते हैं। आपके लिए खुला माहौल होगा, इजहार मोहब्बत करने, इजहार ख्याल करने के लिए भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। मार्च का माह आपके लिए मुश्तरी की बदौलत और इसके साथ साथ मरकरी और सूरज की बदौलत और ज़्यादा आम हो जाएगा। सूरज 20 मार्च को अपने शर्फ पर चला जाएगा और इसका गर्दिशी बुर्ज आपके जायचे का चौथा घर होगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इससे पहले अगर आपको ख़ानदान से सपोर्ट नहीं थी तो अब आपको अपनी ज़िंदगी के आम मामलात में ख़ानदान से बड़ी सपोर्ट मिलेगी। फैमिली लाइफ में हलचल पैदा होगी, फैमिली लाइफ में खुशियां आएंगी, फैमिली लाइफ में आपको डिसीजंस लेने का मौका मिल सकता है। 20 मार्च के बाद के दिन आपको अपनी घरेलू जिंदगी में नए एडवेंचर्स करने की तरफ ले जा सकता है। आप अपने एक्सपीरियंस में इजाफा देखेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अदा करते पाए जा सकते हैं, आप अच्छे फैसले कर सकते हैं, आपकी सोच विचार घर के हवाले से बड़ी शानदार हो सकती है, आप अपने खानदान के हवाले से आने वाले वक्त के बारे में भी सोचते पाए जा सकते हैं। 20 मार्च से सूरज का शर्फ आपके लिए खुश आइंद होने के साथ साथ आपको रूहानी तौर पर भी बेहतरी अता करेगा। यानी आप स्पिरिचुअली बेहतर हालत में होंगे, आप चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मुशाहिदा कर सकते हैं, चीज़ों के हकायक और मामलात की रियलिटीज़ को बड़े डीप अंदाज में जाकर आपको सोच विचार करने का मौका मिलेगा। आप आइंदा आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी सोचते नजर आएंगे, जिससे आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में ऐसे बेसिक और बुनियादी इकदाम कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हों। ये माह एक ऐसा माह है जो आपको अपने रिश्तेदारों, अपने घर और अपनी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी में खासा मसरूफ रखता नजर आ सकता है। 21 मार्च को मरकरी की रुजत का खात्मा होगा, जिससे आप अपने करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीजों अकारब के यहाँ अच्छे तरीके से आ जा सकते हैं। तल्लुकात में मौजूद खलफिशार और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का खात्मा होगा, गैर मवाफकत से निजात मिलेगी, आपको एक दूसरे के साथ मवाफिक होने का मौका मिलेगा। आप इस माह में 21 मार्च के बाद अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी तालीमी जिंदगी में भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे। ज़हनी सतह के मुकाबले, इल्मी सतह के किसी भी किस्म के कंपटीशन में, एग्जाम्स वगैरह में आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, अच्छे नताइज ले सकते हैं और अपनी फितरी सलाहियतों, अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल के बलबूते पर अपनी काविशों का लोहा मनवा सकते हैं। ये वो माह है कि जो आपको हो सकता है दौलत के हवाले से तो कुछ ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज न दे, बल्कि
यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपको अपने रुपए पैसे और माली मामलात में हो सकता है इस माह में खासा उतार चढ़ाव देखना पड़े, खासी अथुल पथुल की कैफियत से वास्ता पड़े। तकलीफ और तबाही का ऐसा एक सिनेरियो बन सकता है जो आपको अपनी माली जिंदगी में हो सकता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल कर दे। अलबत्ता आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जिंदगी के कई एक सेक्टर इस माह में खासे ग्रो करेंगे, स्पेशली आप अपनी फैमिली लाइफ में, अपने करीबी ताल्लुकात में, तालीमी ज़िंदगी में, करीब के सफरी मामलात और इसके साथ साथ अपनी पार्टनरशिप, रूमानवी मामलात या मैरिड लाइफ में भी गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। आपके ज़ायचे के 5वें घर में यूरानस तमाम माह हालत गर्दिश में रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से खासे पुरजोश नजर आ सकते हैं। मुस्तकबिल के हवाले से आप साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह से भी मदद ले सकते हैं। अलबत्ता आपको ज़िद्दीपन से बचने की ज़रूरत होगी। अगर आप साहिब औलाद हैं, शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों पर भी खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, स्पेशली इंटरनेट के इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी और साइंस के इस्तेमाल में। जो आजकल नए दौर के गैजेट्स हैं, नए दौर की जो इन्वेंशंस हैं, नए दौर की जो मीडिया सोर्सेज वगैरह हैं, उनको यूज़ करने के मामले में आपको अपने बच्चों को खासी तरबियत देने की ज़रूरत होगी। उन पर आपको निगाह रखनी होगी, उन पर आपको कंसंट्रेट करना होगा ताकि वो किसी भी किस्म की मनफी किस्म की एक्टिविटी में मुब्तला ना हो। 11 मार्च के बाद वो वक्त होगा कि जब मंगनी या रिश्ता तय करना भी आसान होगा। इसके अलावा औलाद के मामलात को भी आप बेहतर अंदाज में 11 मार्च के बाद जुपिटर की नजरात के तहत आगे बढ़ा सकते हैं। ये माह आपकी जिंदगी को गैर मामूली तौर पर बदल सकता है। अलबत्ता आपको अपनी किस्मत आजमाई के मामलात में 3 मार्च के चांद ग्रहण की औकात में खुसूसी तौर पर मोहतात रहना होगा। किस्मत आजमाई के किसी भी खेल या शोबे, प्राइज बॉन्ड, इनामी स्कीम्स वगैरह में आपका पार्टिसिपेट करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। किस्मत आजमाई से आपको धोखा मिल सकता है। चांद ग्रहण आपकी ज़ाहिरी शख्सियत पर भी मुतासिर कुन असरात डाल सकता है। चांद जो कि आपका रूमानी तल्लुकात का सियारा है और आपके ज़ायचे के नवें घर में 3 मार्च को ग्रहण की ज़ायद में होगा, आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात से दूर रहने का मशवरा देता है। वीज़ा वगैरह के प्रोसेस में हो सकता है आपको नुकसान का अंदेशा हो या आपके लिए मामलात बेहतर अंदाज में आगे न बढ़ें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं, इंसान के लिए स्ट्रगल करने का मौका होता है। लेकिन बाद औक़ात यूँ होता है कि चीज़ें खुद ब खुद बड़े मुअस्सर और इफेक्टिव अंदाज में सेटलमेंट हो जाती हैं, चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। लेकिन ऐसी सूरत में कि जब चीज़ें आपकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो रही हों या आपकी चाहत के हिसाब से आगे बढ़ रही हो, तो आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना चाहिए। इसी तरह जब मुश्किलात हो तो सब्र के साथ साथ शुक्र की पॉलिसी को भी ज़हन में रखना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द ऐसे अफराद जो कमज़ोर हैं, जो माशरे के पिसे हुए तबकात हैं, ऐसे अफराद जो आपको यूँ नज़र आते हैं कि उनकी ज़िंदगी बस एक मखसूस और लिमिटेड हालत में है, तो उनकी मदद करना आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। और जैसे माह रमज़ान है तो इस माह में कोई भी नेकी उसका अजर और सवाब ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा कोशिश करें, सदकात दें, लोगों को रोज़ा अफ्तार कराएं और ख़ुद अपनी रूहानी सतह को बुलंद रखने के लिए अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। खुदा के ज़िक्र को अपने रोज़ो शब में वजीफ़े की तरह अपना लें, क्योंकि खुदावंद करीम फरमाता है कि जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज दल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा होने वाला है। आपकी ज़िंदगी का ये माह आपको कैसे बदलाव की तरफ ले जा सकता है। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और माली मामलात में कैसी सूरत हाल बन सकती है। आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की करते पाए जा सकते हैं। रुपए पैसे और माली मामलात में आपको कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। चांद ग्रहण इस माह में एक ऐसा इवेंट है जो गैर मामूली है, ये आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात डाल सकता है। आपकी तालीमी ज़िंदगी, हायर एजुकेशन, आपके किस्मत के मामलात, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, रिश्तेदारों से तल्लुकात, वालिदैन से तल्लुकात, विरासती मामलात, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप मार्च के माह में कैसी सूरत हाल को फेस करते पाए जा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वारियस है, यानी अगर आप बुर्ज दल्ब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होने वाला है जो आपको ज़िंदगी में नए दौर में दाखिल करने वाला है। ये माह आपको ज़ाती तौर पर तो हो सकता है बाज़ मामलात में गैर वाज़ेह सूरत हाल दे, यानी आपकी ज़ाहिरी शख्सियत लोगों की समझ से बाहर हो और आपकी हरकत व सकनात, आपके मामलात बाज़ अफराद को खटक रहे हों, लेकिन आप इस माह में
आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको इस माह में जुपिटर का शर्फ मिलेगा। जुपिटर जो कि आपके जायचे का दौलत का जुज़वी हुक्मरान है, इस माह में दोबारा अपने शर्फ पर आ रहा है। 11 मार्च वो दिन होगा जब जुपिटर का रेट्रोग्रेड खत्म होगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपके लिए सेहत की खुशखबरियां ला रहा है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, आपके लाइफ पार्टनर या इसके अलावा आपके ज़ेरे तसर्रुफ अफराद में से कोई बीमार है तो वो भी सेहतमंद हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी खुराक, खाने पीने, अपने डिसिप्लिन को बेहतर करते पाए जा सकते हैं। आप अपनी नींद, आराम और सुकून का भरपूर ख्याल रखेंगे। गोया आपके लिए मार्च का माह आराम और सुकून का माह है, आपके लिए मार्च का माह अपने आप को वक्त देने का माह है। ये माह आपके माली एसेट्स में भी इजाफे का बायस बनेगा। माली हवाले से आपकी फिक्रें दूर होंगी, आप माली तौर पर ज्यादा खुशहाल नजर आ सकते हैं, यानी आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको ऐसी मदद मिल सकती है जो आपकी धन दौलत को बढ़ाने का बायस बने, ना सिर्फ माली हवाले से बल्कि आप अपने कारोबार और करियर के हवाले से भी खुशखबरियां पाएंगे। ऐसे ख्वातीन और हजरात जो नौकरी की तलाश में है या जॉब को तब्दील करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने कारोबार को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस माह में इस हवाले से भी खुशखबरियां पा सकते हैं। 11 मार्च से जुपिटर का शर्फ याफ्ता होना आपकी जिंदगी में पैसे और दौलत के हवाले से खुशहाली लाएगा और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ यानी पेशेवराना जिंदगी में फायदा मंद हालत में दाखिल होंगे। आप इस माह में दौलत के हवाले से रुकावटों को खत्म होता देखेंगे। आप अगर माली लेन देन में कुछ पैसे फंसा चुके हैं तो वो पैसे भी आप अच्छे तरीके से रिलीज कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी की बुनियादी तमाम तर शोबों में इस माह में खासी तरक्की करते नजर आ सकते हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में 20 मार्च को सूरज का शर्फ शुरू होगा। सूरज का शर्फ आपके लिए ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बनेगा। आप अपने करीबी ताल्लुकात, अपने रिलेटिव्स, बहन भाइयों, अजीजों अकारिब, नेबर्स, हमसायों वगैरह से आप बेहतर ताल्लुकात कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो साथ के स्टूडेंट्स के साथ भी आपके ताल्लुकात और रिलेशन में बेहतरी आएगी। 20 मार्च के बाद सूरज का शर्फ आपको इल्मी जिंदगी में बुलंद मकाम तक ले जा सकता है। आप अपने स्कूल कॉलेज की एजुकेशनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आप उम्दा रिजल्ट्स हासिल करें। आपकी अक्ली सलाहियतें मुकम्मल तौर पर बेदार होंगी, आपकी यादाश्त बेहतर अंदाज में काम करेगी और आपकी सोचने समझने की सलाहियत में भी बड़ी वाज़े बेहतरी देखने में आएगी। आपके दौलत के घर में 21 मार्च को मरकरी की रुज्जत का खात्मा होने जा रहा है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप माली हवाले से इस माह में खासी कैलकुलेशंस करके आगे बढ़ते पाए जाएंगे। स्पेशली 21 मार्च के बाद आप अपनी माली जिंदगी में बड़े नपे तुले और बड़े इफेक्टिव तरीके से ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, ऐसे इकदामात कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को ज्यादा पुरसुकून बनाने वाले हों। मार्च का माह आपके लिए तालिबी जिंदगी में और करीबी रिश्तेदारों में आपकी खुशबख्ती को बढ़ाने वाला होगा। आपके जायचे के चौथे घर में इस माह में यूरानस तमाम माह हालत गर्दिश में रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी घरेलू जिंदगी में आप तब्दीलियों के लिए या एडवेंचर्स के लिए काफी हद तक कोशा नजर आ सकते हैं। लेकिन आपको मुतनब्बी किया जाता है कि यूरानस को ज्यादा कुव्वत में नहीं है, लिहाजा हो सकता है आप अगर कोई काम शुरू करें तो उसे पाया तकमील तक पहुंचाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। यानी आपकी घरेलू जिंदगी में अगर आप कोई तामीर और मुरम्मत कराना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर को तब्दील करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, या इसके अलावा खानदानी जिंदगी में आप कुछ विरासती मामलात से डील करना चाहते हैं, कानूनी मुकदमात वगैरह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जरा सोच समझ कर इकदाम करने होंगे। जिद अनापरस्ती आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा इत्तफाकिया तौर पर भी ऐसे वाक़यात आपकी खानदानी जिंदगी में आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा बुरताए हैरत पर डाल दें, थोड़ा सा परेशान कर दें। लेकिन अगर आप माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक तकाबली सूरत में जायजा लेंगे, एक तकाबली सूरत में एनालिसिस करेंगे, तो आपको बेहतर डायरेक्शन मिल सकती है। अलबत्ता जल्दबाजी करना, अपने आप को ज्यादा बड़ा समझना, ओवर थिंकिंग करना या इसके अलावा जिद वगैरह से आपको बचने की जरूरत होगी। आपकी खानदानी जिंदगी में या आपकी ससुराली जिंदगी में आपको इस माह में हो सकता है थोड़ी सी चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक आगे न बढ़ती मिलें। स्पेशली 3 मार्च का चांद ग्रहण आपको, अगर आप शादीशुदा है तो ससुराली जिंदगी में आपको खासा मोहतात रहने का मशवरा देता है। काफी अथुल पथुल हो सकती है। चांद ग्रहण आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा चांद ग्रहण इस बात को इंडिकेट करता है कि ससुराली जिंदगी में बाज अफराद को बोतानों वगैरह का भी सामना हो सकता है। चांद ग्रहण के औकात में सदका खैरात जरूर करें, कोशिश करें अपनी घरेलू जिंदगी में वालिदैन की सेहत का ख्याल रखें, ससुराल में बड़े बूढ़ों की सेहत का, उनके खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखें, और अगर कुछ मनफी हो तो दरगुजर से काम लें, सब्र से, पेशेंस से और टॉलरेंस से आगे बढ़ें ताकि आप
बेहतर अंदाज में इस सूरत हाल में सर्वाइव कर सकें और आने वाले वक्त में आपके लिए बेहतर से बेहतर सूरत हाल हो। मार्च का माह आपके लिए सेहतमंदी के साथ साथ दौलत ला रहा है और आपको अपने तल्लुकात में भी बेहतरी दे रहा है। रूमानवी तल्लुकात, रोमांटिक लाइफ के हवाले से या आपकी इज़दवाजी जिंदगी के हवाले से 20 मार्च के बाद के दिन ज्यादा बेहतर दिन होंगे। सूरज का शर्फ होगा और सूरज की नजरात आपके जायचे के साथ में घर पर साद होने से आप अपनी इज़दवाजी जिंदगी में, अपनी मैरिड लाइफ में खातिर खा तौर पर अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। इज़दवाजी ज़िंदगी में या मोहब्बत की ज़िंदगी में आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। शादी ब्याह करने के हवाले से भी 20 मार्च के बाद का वक्त आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें खुसूसी तौर पर सिंगल अफराद के लिए खासे अच्छे मौके हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में नए रोमांस की तरफ भी बढ़ सकते हैं और अगर आप रोमांस को इज़दवाजी रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहें तो सूरज आपके लिए बेहतरीन मौके लाने का बायस बनेगा। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान अपनी ज़िंदगी में हर तरह की सूरत हाल से निकलने की कोशिश करता है। खुसूस तौर पर अगर सूरत हाल मनफी हो तो इंसान का जी चाहता है कि फौरी तौर पर उस सिचुएशन से बाहर आ जाए, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसा करे कि चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हालत में आ जाएं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इंसान जिंदगी में जो बोता है उसे काटना पड़ता है। इसलिए अपने रोज़ो शब में मामलात से डील करते हुए फ़हम व तफ़हीम से, सोच समझ से और चीज़ों के नताइज को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो लोग जो खुदा से माफ़ी और तौबा के तलबगार रहते हैं, खुदा बड़ा मेहरबान है, वो वादाहुला शरीक है, उसकी करम की कोई इंतहा नहीं है। वो इंसान के छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देता है और बाज़ औक़ात बड़े गुनाहों से भी दरगुजर करता है। आपको चाहिए कि अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। इसके अलावा माशरे में मौजूद पिसे हुए तबकात को अपनी नज़रों से ओझल न होने दें। जैसे कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तबलीग है कि आपके होते हुए कोई यतीम ऐसा ना हो कि जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो, यानी यतमा, मसाकीन, राहगीर, मुसाफिरों, कैदियों और अपने रिलेटिव्स, अपने हमसायों, अपने करीब और दूर के लोगों का हर तरह से ख्याल रखना हर इंसान पर फर्ज है। और जो भी शख्स अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर अदा करता है, यकीनन उससे अच्छा बदला मिलता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा? आप इस माह में अपनी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? आपको अपनी धन दौलत, रुपए, पैसे और माली मामलात में इस माह में कैसी मुस्बत तब्दीलियां देखने में मिल सकती हैं? आपके रुपए, पैसे, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, प्रोफेशनल ज़िंदगी, कारोबार, करियर, मोहब्बत, लव लाइफ, सेहत और इसके साथ साथ आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से मार्च का माह कैसी बेसिक किस्म की तब्दीलियों का बायस बन सकता है और कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज आपकी जिंदगी को मुअस्सर और इफेक्टिव अंदाज में आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं? आपके लिए मुश्तरी का शर्फ कैसा रहेगा जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है? इसके अलावा दीगर प्लैनेट्स की एनर्जीज आपकी जिंदगी पर कैसे असरात मुरतब कर सकती हैं? अगर आपका ज़ोडिक साइन पाइसेस है, यानी अगर आप बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, मार्च का माह आपके लिए ज़ाती तौर पर बेहतरी का माह है। ये वो माह है कि जिसमें आप पर्सनली ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, आपको अपनी ज़ाती तरक्की नसीब होगी, आप अपनी अक्लो इल्म में इजाफे को पाएंगे, आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को ज़्यादा आगे देख सकते हैं। आपकी ज़हनी और अक्ली सलाहियतें आपके लिए आपकी ज़िंदगी को अहम फैसलों की तरफ ले जा सकती हैं। आप अहम किस्म के डिसीजंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने डिसीजंस में करेक्शन का मौका मिलेगा, यानी अगर आपने माजी में इससे पहले अगर कोई गलती की है तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इस हवाले से 21 मार्च से मरकरी का रुजत को ख़त्म करना आपके लिए बड़े फ़ायदे का बायस बनेगा। मरकरी का रुजत को ख़त्म करना ज़हनी उलझनों से निजात का बायस बनेगा। मार्च का माह एक ऐसा माह होगा जो आपकी मेंटालिटी को बदल कर रख सकता है। अगर हम आपकी धन दौलत और रुपए पैसे यानी आपकी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से बात करें तो 20 मार्च को सूरज अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर आ जाएगा। सूरज का शर्फ याफ्ता होना 20 मार्च के बाद आपको रुपए पैसे के हवाले से गहरी किस्म की समझ बूझ अता करेगा। आप ऐसे थॉट प्रोसेस से गुजर सकते हैं या ऐसे थॉट प्रोसेस में एंटर हो सकते हैं जो आपको पैसा बढ़ाने के कई एक किस्म के पहलुओं की तरफ और एस्पेक्ट्स की तरफ राग़िब करने वाला हो। आपको अपनी माली ज़िंदगी में इस माह में अच्छे किस्म के डिसीजंस लेने का मौका मिलेगा। इस हवाले से 20 मार्च के बाद के दिन आपके लिए इंतहाई खुश आइंद साबित होंगे। सूरज का शर्फ आपकी ज़िंदगी में माली इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ले जा सकता है। आप अपनी जहानत से पैसा कमा सकते हैं। आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से
ऐसी जगहों पर खर्च कर सकते हैं जहाँ से आपको अच्छे किस्म के रिवार्ड मिले। आप कीमती अशिया, सोना चांदी, ज्वेलरी और ऐसी कीमती अशिया जिनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से पहले कुछ ज़्यादा नहीं था, अब आप उनकी तरफ जा सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आप अपनी माली ग्रोथ की तरफ इस माह में खासे मुतवज्जो दिखाई दे सकते हैं। आप मुकम्मल एतमाद के साथ माली किस्म के मुआहदे कर सकते हैं। कर्ज वगैरह के लेन देन में या कर्ज वगैरह की वापसी के हवाले से भी आपके पास 20 मार्च के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी। कन्फ्यूजन्स, इबहाम, गलतफहमियां खत्म होंगी। आप दलेराना तरीके से पैसे के हवाले से या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से इकदाम करते नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके रुपए पैसे के हवाले से आपके अकायद और नजरियात, आपका जो बिलीव है उसमें भी मुस्बत तब्दीली आ सकती है। ये माह एक ऐसा माह है जिसमें आप मुस्तकबिल के हवाले से अच्छे खासे इकदाम करते पाए जा सकते हैं। इस हवाले से 11 मार्च को जुपिटर का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना और दोबारा अपने शहर पर आना आपको फ्यूचरिस्टिक सोचें अता करेगा। आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से और ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल बल्कि अपनी औलाद के मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से इकदाम करने की तरफ राग़िब होंगे। ये वो माह होगा कि जिसमें आप मुश्तरी की शर्फ की बदौलत अपनी औलाद की ज़िंदगी में मुस्बत किस्म की तब्दीलियाँ देखेंगे। उनके कैरियर के हवाले से, उनकी शादी ब्याह, मंगनी, निकाह, रिश्ता, नौकरी वगैरह के हवाले से आप अच्छे इकदाम कर सकते हैं। औलाद इस माह में आपकी खुशहाली का बायस बनेगी, आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। औलाद के मामलात के हवाले से आप ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो अपनी लव लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि आपका मोहब्बत का घर इस माह में खाली रहेगा, लेकिन जुपिटर की 11 मार्च से शुरू होने वाली नज़रात आपकी रूमानवी ज़िंदगी के हवाले से खुशाइंद समझी जाती हैं। मोहब्बत के मामलात में, मोहब्बत के रिश्ते में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़्यादा होगा। आप इनसिक्योर फील कर रहे थे तो अब आप ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हैं या मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं तो 11 मार्च के बाद आपको इस हवाले से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और आपके कामों में आसानी पैदा होगी। यानी आप बड़ी थोड़ी एफर्ट करके, बड़ी थोड़ी कोशिश करके इन मामलात में कामयाब हो सकते हैं। नई रूमानवी ज़िंदगी के आगाज़ के लिए या नई इज़्दवाजी ज़िंदगी के आगाज़ के लिए 11 मार्च के बाद का वक्त आपके लिए ब्रिलियंट किस्म का वक्त होगा। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो अपनी किस्मत के हवाले से शिकवा कुना रहते हैं और पाइसेस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको खुशखबरी दी जाती है कि आप इस माह में किस्मत के बंद दरवाज़ों को खुलता हुआ देखेंगे। किस्मत के हवाले से, आपकी लक के हवाले से आपको बड़ी खुशियाँ मिल सकती हैं, खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। किस्मत आजमाई, लकी ड्राज, इनामी स्कीम्स वगैरह के मामलात में आपको फतहयाबी मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन हज़रात जो किसी दूर दराज कंट्री में सफ़र करना चाहते हैं, हज उम्रा ज़ियारत वगैरह के शौकीन हैं, ऐसे ख़वातीन हज़रात जो सियासी बैकग्राउंड रखते हैं या ऐसे अफराद जो रिलीजियस किस्म के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए 11 मार्च के बाद गोया कामयाबियों के कई एक दरवाजे खुलने वाले हैं, जिसमें ना सिर्फ आप किस्मत के हवाले से कामयाब होंगे बल्कि आपको बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में भी बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। वीज़ा प्रोसेस, इमिग्रेशन के मामला, डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल, इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है, वहाँ पर कोई नौकरी का मसला है, जॉबलेस हैं या रिहाइश के इशूज़ हैं तो ये तमाम इशूज़ इस माह में 11 मार्च के बाद सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपको जुपिटर की पॉजिटिव नज़रात मिलेंगी और जुपिटर का पॉजिटिव होना आपको किस्मत का धनी बनाएगा। ये वो माह है कि जिसमें आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में खासी उखाड़ पिछाड़ देख सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आप दुनियावी मामलात में बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ते पाए जाएंगे, लेकिन आपके अंदर हो सकता है माजी के कुछ गम या खौफ छुपे हों, आपके अंदर कुछ अंदेशे हों या आप किसी हवाले से अपने अंदर कुछ फियर देख रहे हों। रूहानी तौर पर आपको बेचैनी मिल सकती है। बाज़ ख़वातीन हज़रात, स्पेशली ऐसे अफराद जो कमज़ोर दिल दिमाग रखते हैं, आपको गो के बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं और आप बेहतर खुतूत पर इस्तवार होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको रूहानी तौर पर बेचैनी मिल सकती है। जज्बात का उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकता है। आपको इस माह में अपनी रूहानी ज़िंदगी पर खुसूसी तवज्जो रखनी होगी और बहुत ज़्यादा दुनिया परस्ती से बचना होगा। दुनिया परस्ती आपके लिए खासी तबाहकुन साबित हो सकती है। इस माह में 3 मार्च का चांद ग्रहण आपकी रूमानवी ज़िंदगी या इज़्दवाजी ज़िंदगी में इख्तिलाफ वगैरह ला सकता है। चांद ग्रहण का लगना 3 मार्च को आपको रूमानवी मामलात में या इज़्दवाजी मामलात में थोड़ा संभल कर चलने का भी इशारा देता है। खुसूसन अपने नाम, मकाम, मर्तबे का या अपनी ज़ाहिरी रेपुटेशन का ज़रूर ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि कोई बदनामी या रुसवाई आपके माथे पर लग जाए और आपको
داغدار کر دے۔ یہ ماہ ایک ایسا ماہ ہے جس میں قریبی تعلقات اور ریلیشنز کے حوالے سے آپ کے تعلقات، آپ کے کنیکشنز بحال ہو سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو انٹرنیٹ، IT، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ کو تھوڑا طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، تھوڑا ایک مینیجیبل اور بیلنس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ضد وغیرہ کرنا، انا پرستی وغیرہ رکھنا، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا آپ کے لیے اس ماہ میں خاصا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ معزز اسپائسز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں اکثریت ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا کو اپنے لیے کامیابی کا مرکز سمجھتے ہیں، یعنی اس دنیا میں اگر وہ کسی ہائی پوزیشن پر پہنچ جائیں، کسی ہائی رینک پر پہنچ جائیں، کسی اعلیٰ سطح پر پہنچ جائیں، دولت مند ہو جائیں یا با اثر اور با اختیار ہو جائیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، اس کی عزت عارضی ہے، اس کی ذلت وقتی ہے، اس کی خوشیاں کچھ دیر کے لیے ہیں اور اس کے غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹین رکھیں اور حقائق کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ حقائق سے پہلو تہی کرنا، حقائق کو نظر انداز کرنا، گراؤنڈ ریالٹی سے صرف نظر کرنا آپ کے لیے اس ماہ میں سب سے بڑی منفی انرجی تصور کی جاتی ہے۔ آپ کو اس ماہ میں جوپیٹر، سورج اور مرکری کی بدولت اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے کئی ایک مواقع ملیں گے اور آپ میں سے بیشتر لوگ ان مواقعوں کو اچھے طریقے سے اویل کریں گے اور اپنے معاملات زندگی کو بہتر انداز میں پرسو کرتے پائے جائیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔